मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, और हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर क्रिटिकल फिनोमिनन दैट इज रिलेटेड टू द गैसियस पार्टिकल और हमने गैसियस स्टेट का जो कंसेप्ट था हमने अपनी लास्ट क्लास में खत्म किया। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो आज हमारा जो ये यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके अंदर हमने बेसिकली दो स्टेट्स पढ़नी है। एक तो गैसेस स्टेट जो हमने अभी खत्म किया, और एक आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा लिक्विड स्टेट। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट है वो हम अपनी 12th क्लास हायर क्लास में स्टडी करेंगे अबाउट द सॉलिड स्टेट। ठीक है, सो आज हम स्टडी कर रहे हैं लिक्विड स्टेट, और सब बच्चों को पता है लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स किस तरह के होते हैं। लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स गैसेस स्टेट के पार्टिकल से हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने अभी गैसेस स्टेट को ही खत्म किया है, गैसेस स्टेट के कंसेप्ट को ही खत्म किया है। तो गैसेस स्टेट से कंपेयर करें तो जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल होते हैं, अगर हम गैस स्टेट से कंपेयर करते हैं तो कुछ हद तक गैसेस स्टेट के कंपेरिजन में कुछ हद तक नियर टू ईच अदर होते हैं, बट गैस पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये बात। तो अगर सिंपली वी कैन से दैट डेफिनाइट वॉल्यूम, गैसेस पार्टिकल वो लिक्विड पार्टिकल वो होते हैं जिनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, बट शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि आप लोगों को पता है। सपोज वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अगर हमने एक वो लिया है, ग्लास लिया है और एक जग लिया है, तो हम क्या करते हैं, जग में पानी डाल सकते हैं या वही पानी वापस से ग्लास में डाल दे सकते हैं। तो लिक्विड क्या कर रहा है, अपनी शेप को बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बट अमाउंट जो उसका वॉल्यूम है, लिक्विड है, ग्लास में जितना पानी रहेगा वो ही जग में जाएगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, बट जो पानी है अपनी वो शेप चेंज कर रहा है। मतलब लिक्विड के पार्टिकल अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, बट वॉल्यूम अपना चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट हैव डेफिनेट शेप। शेप चेंज हो सकती है लिक्विड पार्टिकल्स की। यस, सो नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द सम कंपैरिजन दैट इज रिलेटेड बिटवीन द लिक्विड एंड गैसेस पार्टिकल, और इस तरीके से हम लिक्विड की कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी धीरे धीरे साथ साथ स्टडी भी कर लेंगे। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू गैसेस स्टेट पार्टिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल इज हायर देन द गैसेस पार्टिकल, बिकॉज लिक्विड पार्टिकल क्या बोलते हैं, गैस पार्टिकल के कंपेरिजन में कुछ नियर टू ईच अदर होते हैं। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल इज मोर देन द गैसेस पार्टिकल। नेक्स्ट, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ये बात हमने अभी करी। इनका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है लिक्विड पार्टिकल्स का, बट इनकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, लेस कंप्रेसिबल। हाँ, अगर हम गैसेस पार्टिकल से कंपेयर करें लिक्विड पार्टिकल को, गैसेस पार्टिकल जल्दी कंप्रेस हो सकते हैं, मोर कंप्रेस हो सकते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, तो लिक्विड पार्टिकल हैज लेस कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू गैसेस पार्टिकल। सो अभी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक बैलून है, अगर आप उसमें एयर भरते हैं और एक बैलून में वाटर भरते हैं, तो कौन सा बैलून आप जल्दी प्रेस कर सकते हैं और ज्यादा प्रेस कर सकते हैं? तो गैसेस, जिस बैलून में गैस फिल है वो ज्यादा प्रेस हो सकता है, वो मोर कंप्रेसिबल होगा एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट। सो लिक्विड पार्टिकल्स हैज लेस कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू गैसेस पार्टिकल। नेक्स्ट आ जाता है डिफ्यूज स्लोली देन गैसेस पार्टिकल। यस, जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो कम होता है, बट जो गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस ज्यादा होने की वजह से, अगर दो गैसेस हैं, सपोज मेरे पास O2 है, H2 है, अगर मैंने दोनों गैसेस को मिला दिया तो बिकॉज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द गैसेस पार्टिकल इज लार्ज, बिकॉज गैसेस पार्टिकल आर वेरी फार अपार्ट टू ईच अदर, सो व्हेन द टू गैसेस आर मिक्स विद ईच अदर दे हैव ए मोर डिफ्यूजन रेट एज कम्पेयर टू द लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, बिकॉज लिक्विड पार्टिकल अगर हमने दो मिक्स करे हैं तो वो बहुत जल्दी एकदम से डिफ्यूज नहीं होते। सो लिक्विड पार्टिकल का डिफ्यूजन रेट, मतलब लिक्विड को लिक्विड से मिक्स करेंगे वो जल्दी मिक्स नहीं होगा, बट गैस को गैस से मिक्स करेंगे तो वो जल्दी मिक्सअप होगा। नेक्स्ट, डेंसिटी टू इवेपोरेट। यस, या सॉरी, कैपेसिटी टू इवेपोरेट। तो जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल होते हैं वो जल्दी इवेपोरेट होते हैं, बिकॉज उनके लिक्विड स्टेट के पार्टिकल हैव ए कैपेसिटी टू इवेपोरेशन रेट फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, not compare with the gaseous particle, simply we can say that liquid state particle have a capacity to evaporation. So evaporation is the property of the gases of the liquid particles. लिक्विड पार्टिकल की इवेपोरेशन प्रॉपर्टी होती है। गैसेस पार्टिकल तो ऑलरेडी रैंडम मोशन में होते हैं, सीजलेस मोशन में होते हैं, वो तो ऑलरेडी ही इवेपोरेशन स्टेट में ही होते हैं, उनका तो ऑलरेडी वेपर फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं गैस पार्टिकल। हम बात कर रहे हैं लिक्विड स्टेट के पार्टिकल की, यहाँ पर किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ सिंपली कह रहे हैं जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल होते हैं दे हैव इवेपोरेशन रेट, उनका इवेपोरेशन रेट बहुत फास्ट होता है। जैसे कि आपको पता है एक कपड़ा होता है, जब हम किसी कपड़े को
तार पे सुखाते हैं तो क्या देखते हैं, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट के पार्टिकल और कपड़ा सूख जाता है। तो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल जो होते हैं वो उनकी कैपेसिटी होती है इवेपोरेशन की। अगर वही कपड़ा हम थोड़ा सा कंजेस्टेड करके डालें तो वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होते। तो इवेपोरेशन के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन रेट फास्ट होगा। अगर हमने वही कपड़ा बहुत अच्छे से खोल के सुखाया है तो उसका इवेपोरेशन रेट क्या होगा, फास्ट होगा। तो इवेपोरेशन पे भी कुछ फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं। मोर द सरफेस एरिया, मोर द इवेपोरेशन रेट। सो लिक्विड पार्टिकल हैव ए कैपेसिटी ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज मोर देन द गैसेस पार्टिकल। यहाँ फिर कंपैरिजन हो रहा है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू गैसेस पार्टिकल। इसका सिंपल सा रीजन है बच्चे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स थोड़े पास हैं, उनमें अट्रैक्शन ज्यादा है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से तो उनका जो अगर थोड़ा बहुत भी मॉलिक्यूलर मास होगा वो ज्यादा होगा। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मोर फोर्स ऑफ attraction between the liquid particles, so molecular mass is high as compared to gaseous particle. Gaseous particle due to far apart to each other, the molecular mass उनका क्या होगा, कुछ कम होगा। So density relate with the mass. So liquid state particle की density gaseous state particle से कुछ हद तक क्या होगी, high होगी। So density of the liquid particle is higher than the gaseous particles. So students, these are the some properties and some discussion about the liquid states. Said that liquid state को हमने gaseous state से क्या किया है, कुछ हद तक compare किया है। liquid state के particles जो होते हैं, अगर हम बात करें कि liquid state के जो particles हैं वो उनका volume definite है बट उनकी शेप डेफिनाइट नहीं है। यही गैसेस स्टेट के पार्टिकल है, ना तो उनका वॉल्यूम डेफिनाइट है ना ही शेप डेफिनाइट है। वो गैसेस पार्टिकल जो होते हैं वो मोर कंप्रेसिबल है, लिक्विड स्टेटिक पार्टिकल कम कंप्रेसिबल है। गैसेस पार्टिकल जो होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, लिक्विड पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होती है। गैसेस पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लिक्विड पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। गैसेस पार्टिकल का जो डिफ्यूजन रेट है वो ज्यादा है, स्पेस ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से वो जल्दी डिफ्यूज हो रहे हैं। और लिक्विड स्टेट के पार्टिकल का डिफ्यूजन रेट क्या है, कम है। तो इस तरीके से आप लिक्विड और गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स में कुछ डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो। तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल एंड गैसेस स्टेट पार्टिकल्स। ठीक है, सो आज हमने अभी टॉपिक स्टार्ट किया है लिक्विड स्टेट का। तो बच्चे लिक्विड स्टेट की बहुत सी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। जैसे लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव बॉइलिंग प्रॉपर्टी, वो बॉइलिंग नेचर होता है, उनका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एक प्रॉपर्टी है इनकी बॉइलिंग पॉइंट, एक प्रॉपर्टी है लिक्विड स्टेट की हम बोले डिफ्यूजन, एक प्रॉपर्टी है लिक्विड स्टेट पार्टिकल की इवेपोरेशन, एक प्रॉपर्टी है लिक्विड स्टेट पार्टिकल की मेल्टिंग नॉट बॉइलिंग पॉइंट फाइन, एंड एक प्रॉपर्टी है इनकी बात करें डेंसिटी, एक प्रॉपर्टी है लिक्विड पार्टिकल की कंप्रेसिबिलिटी। तो कुछ हद तक हम गैसेस पार्टिकल से कंपेयर भी करके चलेंगे, बट तीन मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इस पूरे, अगर मैं पॉइंट की बात करूं, इस लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स की बात करूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, थ्री मेन प्रॉपर्टी जो हमें अच्छे से पढ़नी है। दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेपर प्रेशर, जो आपने जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से कभी नहीं सुना है। तो एक प्रॉपर्टी हमें लिक्विड पार्टिकल्स की पढ़नी है आज, वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास लिक्विड पार्टिकल की आ जाएगी सरफेस टेंशन, और तीसरी प्रॉपर्टी हम लिक्विड पार्टिकल्स की पढ़ेंगे विस्कोसिटी। ठीक है, तो सिंपल ये जो प्रॉपर्टीज थी ये मैंने कंपैरिजन फॉर्म में आपको एक्सप्लेन की हैं विद द गैसेस पार्टिकल, बट थ्री मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट यू मस्ट नो अबाउट दीज प्रॉपर्टी, बिकॉज दीज प्रॉपर्टी हेल्प इन ऑल्सो कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आगे फर्दर चैप्टर्स में आएंगे उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए, और कुछ 12th क्लास के चैप्टर्स होंगे उनके क्लैरिफिकेशन के लिए आपको तीन प्रॉपर्टी मेन पता होनी चाहिए दैट आर गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस दैट इज वेपर प्रेशर। तो आप ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले तो आप इन्हें देखेंगे, गैसेस पार्टिकल्स के साथ इनका कंपैरिजन देखेंगे, और अब हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट पार्टिकल की, दैट इज वेपर प्रेशर। फाइन, सो वेपर प्रेशर। तो बच्चे वेपर प्रेशर क्या होता है, सिंपली फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ थ्रू इट्स डेफिनेशन, दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। मीन्स क्या है वेपर प्रेशर, सपोज हमारे पास एक बीकर है, उसमें लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सपोज वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर, और आपने ऊपर से एक बेल जार लगा रखा है, ये बेल जार लगा दिया इसको क्लोज करने के लिए। आपने इसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो लिक्विड पार्टिकल किस में जाएंगे, वेपर्स में जाएंगे, किसमें बदलेंगे, लिक्विड पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू वेपर्स। ठीक है, ऊपर से क्लोज है, बेल जार लगा हुआ है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे
वो वेपर्स में बदलेंगे और वेपर्स जो होंगे वो इस बेल जार के ऊपर क्या लगाएंगे, इस ऊपर जो कंटेनर जो ढक रखा है इस प्लेट के ऊपर क्या लगाएंगे, अप्लाई सम प्रेशर, और ऊपर से कवर्ड है, क्लोज है, तो लिक्विड के और वेपर्स के जो वो होंगे पार्टिकल्स होंगे वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर that exert when we apply the pressure, when we give the when we apply the temperature to this liquid, आपके पास ये लिक्विड है, आपने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, आफ्टर अप्लाइंग द टेम्परेचर द लिक्विड पार्टिकल कन्वर्टेड टू द वेपर्स एंड वेपर्स क्रिएटेड सम वेपर प्रेशर अबव द लिक्विड, एंड अगर ऊपर से क्लोज कंटेनर है तो वेपर्स जो होंगे और जो लिक्विड के पार्टिकल कुछ रिमेनिंग है जिनके वेपर्स नहीं बने हैं, दे आर एग्जिस्ट इन लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट विद ईच अदर, मींस एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट, वेपर्स एज वेल एज लिक्विड स्टेट. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, दैट प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे ये वेपर्स, लिक्विड के साथ. ये जो वेपर्स बने हैं जब हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, ये हीट हुआ, तो लिक्विड के साथ ये जो वेपर्स हैं ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने लगेंगे एट ए गिवन कंडीशन ऑफ एट टेम्परेचर. ठीक है, जब ये क्लोज्ड है पूरे से. तो आपको पता लगा व्हाट इज वेपर एंड द वेपर, जितने भी वेपर्स हैं लिक्विड के, दैट क्रिएटेड सम प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. So what is vapor pressure? The pressure that is exerted by the vapors of a liquid and that present in an equilibrium with the liquid particles. So vapor and liquid both are present in equilibrium in this closed container. ठीक है, at a given condition of temperature. This is called vapor pressure. और जो vapor pressure है इसका जो magnitude है वो दो factors पे depend करता है. First factor is nature of liquid and second factor is टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. सो व्हाट इज नेचर ऑफ लिक्विड? आपको पता है लिक्विड अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है. वाटर है एज ए सॉल्वेंट, एज ए लिक्विड, तो इथाइल अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, ईथर है. ये सभी के सभी अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट्स हैं. ये वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और बाकी सब हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं. तो जितने भी ये सॉल्वेंट्स हैं ये अलग अलग तरह के लिक्विड्स हैं, इनका नेचर अलग अलग है. कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कुछ लिक्विड ऐसे हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है. सो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे वाटर में है, अल्कोहल में है, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो जल्दी से वेपर्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं. तो ईथर जो है वो सबसे ज्यादा वेपर बनाता है. तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कौन क्रिएट करता है? सो मोर प्रेशर क्रिएटेड बाय द ईथर, बिकॉज ईथर के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो डेफिनेटली वेपर्स अप्लाई सम वेपर प्रेशर ऑन द जार. ठीक है, जो जार होगा, जो क्लोज जार होगा, उसके ऊपर अप्लाई करेगा वेपर प्रेशर. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर कितना अप्लाई होगा. व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल इज हाई, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल टेक्स प्लेस बिटवीन द सम लिक्विड पार्टिकल्स, सो दे डजंट क्रिएट मोर वेपर. और सो अगर वेपर ज्यादा नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा नहीं लगता. तो मोर वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय द ईथर. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. तो सपोज एसीटोन का मैं एग्जांपल लेती हूँ. जो नेल पेंट रिमूवर होता है, जब हम उसे ओपन कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो नेल पेंट रिमूवर होगा वो बिल्कुल उसकी जो बॉटल में नेल पेंट रिमूवर के अंदर क्या डलता है, एसीटोन डलता है, तो पूरी की पूरी बॉटल खाली हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसका इवेपोरेशन रेट क्या है, फास्ट है एसीटोन का. नेक्स्ट आ जाइए टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. यस, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे, more applying the temperature, more the evaporation rate, means more create the vapors. जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे वेपर्स उतने ज्यादा बनेंगे. जितने वेपर्स बनेंगे that vapors create the more vapor pressure. So with increase the temperature, vapor pressure will also increase. With increase the temperature, वेपर बहुत से बनेंगे और जो वेपर्स बहुत सारे बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी बहुत सारा अप्लाई होगा. ठीक है, तो इन दिस वे दीज आर द टू फैक्टर दैट कंसीडर्ड एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ द वेपर प्रेशर. तो आपको पता लगा व्हाट इज वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स. ठीक है, अबव द लिक्विड एंड वेपर एंड द लिक्विड प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट ए गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर. दिस इज द वेपर प्रेशर. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस, दैट इज नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चे हमारे लिए रहेगी सरफेस टेंशन. एंड इससे अगली प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन से रिलेटेड हमारी एक और प्रॉपर्टी है रीड आउट करने के लिए, दैट इज विस्कोसिटी. सो we will discuss about the topic that is surface tension. Surface tension is represented by gamma. That symbol is called gamma and its unit is Newton per meter. Its symbol is gamma and its unit is Newton per meter. So what is surface tension? The
particles of the liquid that present on the surface, they have imbalance force because ये पार्टिकल जो हैं उन्हें ऊपर के किसी भी अदर पार्टिकल से फोर्स नहीं मिल पाता. सो जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, दे हैव सम इम्बैलेंस फोर्स ड्यू टू इम्बैलेंस फोर्स बाय द अदर लिक्विड पार्टिकल्स. ठीक है, सो दे हैव सम टेंशन, दे आर इन टेंशन, दे आर दिस टाइप ऑफ टेंशन ऑफ द सरफेस पार्टिकल इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. बट जो पार्टिकल अंदर की तरफ प्रेजेंट है, उन पार्टिकल्स पे अदर लिक्विड पार्टिकल्स का इक्वल फोर्स मिलता है, बैलेंस फोर्स मिलता है. हर पार्टिकल, जो पार्टिकल अंदर की तरफ है, उन्हें ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव बैलेंस फोर्स फ्रॉम अदर लिक्विड पार्टिकल्स. बट जो पार्टिकल ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, उन्हें ऊपर वाली साइड से कहीं भी अदर पार्टिकल से, किसी और पार्टिकल से फोर्स नहीं मिलता. सो लिक्विड पार्टिकल ऑन द surface they have an imbalance force. Due to this imbalance force, this topic is called, this phenomenon is called surface tension. ठीक है, और सरफेस टेंशन की एक और भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं इसमें. सरफेस एनर्जी, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. ठीक है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनका एरिया इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी. द एनर्जी दैट इज प्रोवाइड बाय द, ठीक है, द एनर्जी, जो एनर्जी हमें दे रहे हैं इन लिक्विड पार्टिकल्स के ऊपर. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द, या हम बोल सकते हैं द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी. इसे हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी. तो इतना आप लोगों को पता हो. और इसके अलावा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन पार्टिकल के सरफेस के ऊपर है. जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, पार्टिकल्स मोशन में जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन्हें जो इम्बैलेंस फोर्स भी मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल्स कहां जा चुके हैं, मोशन में जा चुके हैं. आफ्टर अप्लाइंग द, आपको पता है, आफ्टर अप्लाइंग द टेम्परेचर, पार्टिकल मूव इन ए रैंडम मोशन, आइदर द गैस पार्टिकल, आइदर द लिक्विड पार्टिकल. सो विद इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, दे आर ऑल, आपस में ही कोलिजन स्टार्ट हो जाता है पार्टिकल्स के बीच में. सो विद इंक्रीज द टेम्परेचर, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन तब होती है when the water liquid in a standing form and they have some imbalance force. ठीक है, हर लिक्विड के पार्टिकल को चारों तरफ से बैलेंस फोर्स तब मिलता है अंदर के लिक्विड पार्टिकल को. बट those पार्टिकल which are present on the surface, they have surface tension. So with increase the temperature due to random motion, ठीक है, the surface tension will decreases. So what are the consequences of this surface tension जो हमें देखने को मिलते हैं? Spherical shape of the drop, जो ड्रॉप होता है, लिक्विड की ड्रॉप होती है ड्यू टू इनसाइड सरफेस टेंशन की वजह से. स्फेरिकल नेचर होता है लिक्विड की ड्रॉप का. और सेम एक एग्जांपल और है कैपिलरी एक्शन. जब हम एक बीकर के अंदर हम किसी भी कैपिलरी ट्यूब को डालते हैं, तो कैपिलरी ट्यूब पे लिक्विड किस तरीके से राइज करता है, ये भी सरफेस टेंशन है. या पार्टिकल्स का अंदर का जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, किस तरीके लिक्विड, जो कैपिलरी एक्शन हो रहा है इसके अंदर, लिक्विड कैसे राइज कर रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल बन जाता है सरफेस टेंशन का. ठीक है, so there are two consequences of the surface tension, that is spherical shape of drop and capillary action. इस पे क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि why the shape of the liquid is spherical. जो लिक्विड होता है उसकी ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है? तो सिंपली वी कैन से दैट ड्यू टू सरफेस टेंशन. ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड स्टेट, दैट इज विस्कोसिटी. Discuss about the topic that is viscosity. So this is also the property of the liquid state particle, that as you know that some particle has more viscous nature, liquid particle has some more viscous nature as compared to some other particle. Like we take an example of honey. हम क्या देखते हैं बच्चे, कुछ पार्टिकल्स का विस्कस नेचर होता है, कुछ पार्टिकल जैसे मान लो लिक्विड पार्टिकल्स हैं. वाटर की बात अलग है, वाटर के पार्टिकल को जैसे ही सपोज हमने ऐसे गिराया तो आप क्या देखते हैं, लिक्विड के पार्टिकल एकदम फ्लो करते हैं. ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स. बट अगर यहीं पे एग्जाम्पल में कुछ थिक लिक्विड का ले लूं तो हम क्या देखेंगे, वो बहुत जल्दी फ्लो होकर नहीं जाते. तो कुछ लिक्विड पार्टिकल का विस्कस नेचर होता है, तो दैट रिप्रेजेंट द विस्कोसिटी. और विस्कोसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चे? इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए लिक्विड. कोई भी लिक्विड जिसके पार्टिकल्स में इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है मूव होने में, फ्लो होने में, दैट रेजिस्टेंस बिटवीन द लिक्विड लेयर्स
of the liquid, this is called viscosity, this is called viscous nature। तो मैंने यहाँ कुछ लिक्विड की लेयर्स दिखाई हैं, तो आपको बेसिक एग्जांपल तो आप समझ सकते हैं बाय द एग्जांपल ऑफ हनी, शहद की एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है। तो आप देखते हैं अगर हनी है हमारे पास और एक जगह एक बीकर हमारे पास हनी है और एक बीकर हमारे पास वाटर है, तो हनी बहुत जल्दी फ्लो नहीं करेगा, लेकिन वाटर जो है वो बहुत जल्दी फ्लो होकर चला जाएगा। तो वाटर की जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें पार्टिकल में फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन द लिक्विड लेयर्स कम होता है। और जो हनी के पार्टिकल्स होते हैं, हनी के जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इंटरनल रेजिस्टेंस to flow fluid, internal resistance to flow fluid between the liquid particle is more. So what is viscosity? The internal resistance of in between the liquid particles to flow। तो ये मैंने कुछ लेयर्स दिखाई हैं यहाँ पर, तो आपने क्या देखा, 3 लेयर्स दिखाई हैं मैंने, उनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस लगने की वजह से कुछ लेयर क्या है लिक्विड की आगे की तरफ है, कुछ पीछे है, कुछ और पीछे है, तो लेयरिंग फॉर्म में जाते हैं। कुछ थिक जो लिक्विड होते हैं वो एकदम से फ्लो करने की बजाय धीरे धीरे फ्लो करते हैं, एंड दे हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड एंड दे हैव सम लेयर्स। दैट लेयर्स, एक लेयर को हमने क्या लिया v प्लस dv, एक को लिया है v, एक को लिया है v माइनस dv, और इनके लेयर्स के बीच के डिस्टेंस को लिया है dx, और पूरा क्या है एरिया। तो उनके बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है उनके बीच में, तो उसको कंसिडर किया है हमने द फोर्स between the liquid layers depend upon the area, the force depend upon the dv upon dx, dv upon dx is called velocity gradient, ठीक है, and this sign will replace by neta, that is proportionality constant a, and so after combine these both equation, so we will get that f force of friction equal to the force of resistance between the liquid layers is equal to the neta a dv। तो दोनों को कंबाइन कर दिया ना हमने, a भी आ गया और dv अपॉन dx भी आ गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन दोनों का किससे रिप्लेस हो गया, नीटा से रिप्लेस हो गया। सपोज एरिया कंसीडर ऑफ द लिक्विड लेयर्स इज 1 एंड dv अपॉन dx इज ऑल्सो कंसीडर एज 1, देन क्या होगा, f इज इक्वल टू नीटा, एंड दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एक टर्म आपसे और भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो होगा जब एरिया इज कंसीडर एज यूनिट एरिया एंड dv अपॉन dx इज ऑल्सो कंसीडर 1, सो f इज इक्वल टू द नीटा, एंड नीटा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, इतना आपको पता। और अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट निकालनी है, नीटा की यूनिट निकालनी है, तो मैं dx को ऊपर भेजूंगी, f इंटू dx, a और dv नीचे आएगा, तो f को हम डाइन्स, ये भी डाइन भी यूनिट किसकी है, फोर्स की यूनिट है, आप न्यूटन भी यूज कर सकते हैं। dx इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेयर्स, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज सेंटीमीटर, एंड द a इज द एरिया, सो इट विल बी कंसिडर्ड सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड dv इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द पार्टिकल्स, सो सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर कैंसिल करने के बाद हमारे पास आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, कैंसिल करने के बाद आता है डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, और पॉइज इसकी यूनिट हो सकती है, पॉइज इज द यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी। और अगर मैं बात करूं बच्चे टेम्परेचर की, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट, तो आपको पता है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, तो आप सिंपली कहेंगे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनका मोशन फास्ट होगा, उनकी विस्कोसिटी क्या करेगी, कम हो जाएगी, उनमें गाढ़ापन कम हो जाएगा। तो विस्कोसिटी आपको अब समझ आया कि अलग अलग तरह के लिक्विड होते हैं, कुछ विस्कस होते हैं, कुछ कम विस्कस होते हैं। तो जो ज्यादा विस्कस होते हैं लिक्विड पार्टिकल्स, दे हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, उनमें कुछ रेजिस्टेंस होती है, वो जल्दी से फ्लो नहीं कर पाते। दैट टाइप ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड विस्कस लिक्विड। ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको समझाया है, ये लेयर बना के आपको समझाई है, ये कुछ एक हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिखाया है, और n जो है नीटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी यूनिट हमने कैलकुलेट करी है, फोर्स इंटू dx अपॉन a इंटू dv, this is the unit and this is called poise, fine। So what is the effect of temperature? With increase the temperature, viscosity will decrease, टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स मोशन में जाएंगे, फ्लूइडिटी बढ़ेगी, गाढ़ापन उनका कम हो जाएगा, विस्कस नेचर कम हो जाएगा। सो विद इंक्रीज द टेम्परेचर विस्कोसिटी विल डिक्रीज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, ठीक है, या व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड आपको मैंने बता दिया विस्कोसिटी अलग चीज है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने आपको बताया, व्हेन इट विल बी कंसीडर एरिया कंसीडर 1, dv अपॉन dx कंसीडर 1, सो बोथ आर कंसीडर 1, सो f इज इक्वल टू नीटा, ठीक है।
इतना आप लोगों को पता हो. So students, this is the complete unit, that is states of matter. In the next class, firstly we will discuss about some worksheets and some assignments, and then we will discuss about a new unit that is called thermodynamics in the next class. So आज के लिए इतना ही. Do your work in a neat and clean way and regularly. Okay.